यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नशेड़ी पति ने मासूम बेटी के सामने ही पत्नी की बेरहमी से की हत्या। रीवा में तेल पिरवाते समय ऑयल मिल में फंसकर युवक का हाथ कटा। APSU रीवा में रिश्वत का खेल, 15,000 नहीं मिले तो फाड़ दिया एग्जाम फॉर्मेट। रीवा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप। रीवा में मासूम से पंखा झलवाने वाली स्कूल की शाही प्रिंसिपल पर गिरी गाज। रीवा के जय स्तंभ चौक पर जमीनी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। रीवा में PMC कॉलेज में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, कार्रवाई न होने पर छात्रों का हंगामा। रीवा में सरेआम हो रहा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग। रीवा में बाईपास मार्ग डायवर्जन से लग रहा जाम, लोगों को हो रही परेशानी। रीवा में चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भागा चोर, तुर्की स्टेशन के पास हुई वारदात। रीवा में TET की अनिवार्यता पर शिक्षकों का फूटा गुस्सा। रीवा में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, घर में घुसकर मारपीट की, 2 घायल। मैहर पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, प्रमुख धार्मिक हब बनेगा मां शारदा लोक। सिंगरौली में चार्जिंग के दौरान ई-बाइक बनी आग का गोला। सीडी के बिजली सब स्टेशन में स्याही का आतंक, कई गांवों की बिजली गुल। MP में बदला मौसम का मिजाज। रीवा समेत कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक पति ने पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। आरोपी दीपक मिश्र ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी शिखा मिश्रा पर चाकू और हंसिये से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस खौफनाक मंजर की गवाह उनकी मासूम बेटी बनी, जिसकी आंखों के सामने ही उसके पिता ने उसकी मां की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक शिखा और दीपक की शादी 11 साल पहले हुई थी, लेकिन दीपक की नशे की लत के कारण घर में आए दिन कलह होती रहती थी। बीती शाम भी विवाद इतना बढ़ा कि दीपक ने हिंसक रूप धारण कर लिया और शिखा पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिखा को आनन फानन में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। मृतिका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने ससुर और देवर को हिरासत में ले लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी पति फरार है। बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी दीपक मिश्र की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रीवा जिले के जबा तहसील अंतर्गत भनीगवा गांव में बुधवार को एक हृदय विदारक दुर्घटना घटित हुई। यहां एक तेल मिल में सरसों पिरवाने गए युवक का हाथ मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसका पूरा हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक अनूप वर्मा बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अपने घर के लिए सरसों पिरवाने पास की एक मिल में गया था। पिराई के दौरान अचानक उसका हाथ मशीन की चपेट में आ गया, जिससे अनूप का हाथ कटकर अलग हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए लहूलुहान हालत में अनूप को संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा पहुंचाया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा के डॉक्टर्स की एक विशेष टीम अनूप का उपचार कर रही है और उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध सीधी के एक B.Ed कॉलेज में परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है, जहां 31 मार्च 2026 को प्रैक्टिकल लेने पहुंची 3 सदस्यीय टीम पर
प्रति छात्र 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि उन्होंने 7,000 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से भुगतान किया, लेकिन बाकी की रकम न मिलने पर टीम के सदस्य ने भरा हुआ परीक्षा फॉर्म फाड़ दिया। इस शर्मनाक घटना के बाद कॉलेज प्राचार्य की लिखित शिकायत पर कुल सचिव नीरजा नामदेव ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं छात्र नेताओं ने इस भ्रष्टाचार को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत उमरी गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतिका की पहचान साधना कोल के रूप में हुई है, जिसकी शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व हुई थी। घटना के बाद ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतिका के भाई ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही साधना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे घर से निकालने और जान से मारने की धमकियां पहले भी दी जा चुकी थीं। भाई का कहना है कि उसे सुबह 4:30 बजे फोन पर सूचना दी गई कि साधना ने आग लगा ली है, लेकिन जब वह मौके पर पहुंचा तो शव जमीन पर पड़ा था और गले में फांसी के निशान थे। साथ ही शरीर पर मारपीट के चोटों के निशान होने का भी दावा किया गया है। सिरमौर थाना प्रभारी के अनुसार सुबह करीब 4 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक महिला ने फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के त्योथर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला पनासी से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रिंसिपल वर्षा माझी कुर्सी पर आराम से बैठकर ईयरफोन लगाकर गाने सुनती नजर आ रही हैं, जबकि उनके बगल में खड़ा कक्षा 6वीं का एक मासूम छात्र हाथ वाले पंखे से उन्हें हवा झल रहा है। मंगलवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को जमकर फटकार भी लगाई है और मामले की तत्काल जांच कर रिपोर्ट सौंपने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जय स्तंभ चौक के समीप बीती शाम मोटर मैकेनिक लाइन में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस मारपीट का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार जय स्तंभ चौक के पास स्थित मोटर मैकेनिक लाइन में गुप्ता परिवार के बीच लंबे समय से एक भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। बीती शाम इसी जमीन पर कब्जे की बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। शुरुआत में उनके बीच तीखी नोक झोंक हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। हंगामे के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ता देख कांग्रेस नेता मनीष गुप्त और संजय गुप्त सहित अन्य स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि विवाद इतना उग्र था कि इनमें से कई लोग चोटिल भी हुए हैं। रीवा के पीएम श्री मॉडल साइंस कॉलेज से गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ भूगोल के एक शिक्षक अमित साहू पर बीए प्रथम वर्ष की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के बाद से कॉलेज परिसर में भारी तनाव है और छात्रों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोपी शिक्षक मूल रूप से सागर का निवासी है और पिछले 1 साल से यहां पढ़ा रहा है। आरोप है कि वह छात्रा से काफी समय से निजी बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। छात्रा द्वारा बतौर साक्ष्य दिखाए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार शिक्षक ने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए लिखा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, रूम पर आ जाओ। जब छात्रा को शिक्षक के इरादे संदिग्ध लगे तो उसने अपने परिजनों और दोस्तों को इसकी जानकारी दी। पीड़िता का आरोप है कि मामला उजागर होने के डर से अमित साहू ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने एक जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी के सामने आरोपी शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार भी कर ली है। इसके बावजूद कॉलेज प्राचार्य द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। प्रबंधन की इस सुस्ती से नाराज होकर बुधवार को बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज कैंपस में जमा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि जब शिक्षक ने अपना अपराध मान लिया है तो उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और पुलिस के हवाले इसे अभी तक क्यों नहीं किया गया है।
रीवा शहर के घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एक तरफ जहां आम उपभोक्ता समय पर सिलेंडर पाने के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कमर्शियल सिलेंडरों की जगह घरेलू सिलेंडरों का उपयोग बिना किसी डर के किया जा रहा है। शहर के व्यस्ततम सराफा बाजार में तो दुकानों के बाहर कतारबद्ध तरीके से रखे गए घरेलू सिलेंडर देखे जा सकते हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बाजार में बगैर किसी प्रशासनिक भय के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल गैस एजेंसियों में हो रही कालाबाजारी की ओर इशारा करती है, बल्कि विभाग के उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती है, जो सब कुछ जानकर भी मौन साधे हुए हैं। रीवा शहर के बाईपास मार्ग पर बीहर नदी के पुराने पुल में दरार आने के बाद प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से रूट डाइवर्ट किए जाने से व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पुल की मरम्मत के चलते 30 अप्रैल तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें वैकल्पिक मार्गों से होकर उनके गंतव्यों को भेजा जा रहा है, लेकिन उचित प्रबंधन के अभाव में शहर के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को भी वाहनों की लंबी कतारें और भीषण जाम की स्थिति बनी रही। रविवार से शुरू हुई इस समस्या के कारण आम नागरिकों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ट्रैफिक संकट को दूर करने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए और यातायात का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, ताकि शहरवासियों को रोज रोज के इस जाम से राहत मिल सके। रीवा जिले में रीवा चिरमिरी ट्रेन में बुधवार तड़के चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां तुर्की स्टेशन के आउटर पर एक शातिर चोर यात्री का मोबाइल छीनकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। पीड़ित यात्री विकास जायसवाल ने बताया कि वो मैहर से रीवा की यात्रा कर रहा था। तभी सुबह करीब 4 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर चोर ने उसके मोबाइल पर झपट्टा मारा और पलक झपकते ही बाहर कूद गया। हालांकि अन्य यात्रियों ने शोर भी मचाया, लेकिन आरोपी झाड़ियों और अंधेरे की ओट में ओझल होने में कामयाब रहा। घटना के बाद पीड़ित ने रीवा जीआरपी थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोर की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के निर्देश ने जिले के शिक्षक संगठनों में भारी असंतोष पैदा कर दिया है। बुधवार को जिले के 20 शिक्षक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए हुंकार भरी और स्वामी विवेकानंद पार्क से एक विशाल विरोध रैली निकाली। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि प्रदेश सरकार इस मामले में संवेदनशील रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे या फिर सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से विशेष छूट प्रदान की जाए। विशेष शिक्षाकर्मी और गुरुजी संवर्ग से आए शिक्षकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी है कि वे वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब इस उम्र में परीक्षा की अनिवार्यता थोपना उनके साथ अन्याय है। शिक्षक नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नीवी गांव में मंगलवार रात करीब 9 बजे जमीन के पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार विवाद उस समय भड़का जब पड़ोसी संगमलाल साकेत और उनके साथियों ने सुशील साकेत के घर के पास बने शौचालय को गिराकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें 35 वर्षीय सुशील साकेत और उमेश साकेत लहूलुहान हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू करी है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार सुबह रेवांचल एक्सप्रेस से मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा देवी मंदिर में विधिवत दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मां शारदा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में उनके साथ विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी,
सुरेंद्र सिंह गहरवार और भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दर्शन के उपरांत मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री विजय वर्गीय ने मां शारदा लोक परियोजना को लेकर सरकार का विजन साझा किया। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मैहर देश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन केंद्रों के मानचित्र पर एक नई पहचान को स्थापित करेगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का व्यवस्थित विकास करना सरकार का संकल्प है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मां शारदा लोक भी जो बन रहा है उसमें भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार का यह संकल्प है कि जितने भी मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं उनका डेवलपमेंट हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं। सिंगरौली जिले में बैटरी संचालित वाहनों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। यहां बेढ़न थाना क्षेत्र के ठीक सामने बुधवार दोपहर करीब 1 बजे एक ई बाइक में चार्जिंग के दौरान भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी स्कूटी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित रवि साहू ने अपनी ई बाइक को अपनी दुकान के बाहर चार्जिंग पॉइंट पर लगाया था। तभी अचानक बैटरी वाले हिस्से से गहरा धुआं निकलने लगा। जब तक कोई कुछ समझ पाता या आग बुझाने का प्रयास करता तब तक तकनीकी खराबी के चलते पूरी बाइक लपटों से घिर गई। राहगीरों और आसपास के लोगों ने मदद की कोशिश की लेकिन आग इतनी तेज थी कि वाहन को बचाया नहीं जा सका। सीधे जिले के सुकवारी गांव स्थित 220 केवी बिजली सब स्टेशन में पिछले 10 दिनों से जंगली साही के एक जोड़े ने डेरा डालकर पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था ठप कर दी है। इन जंगली जानवरों ने स्टेशन के भीतर घुसकर लगभग 12 से अधिक महत्वपूर्ण केबलों को अपने दांतों से कुतर दिया, जिसके कारण आसपास के कई गांवों में अंधेरा छा गया है। स्थिति तब और चुनौतीपूर्ण हो गई जब मरम्मत के दौरान पहुंचे कर्मचारियों पर साही ने अपने नुकीले कांटों से हमला करने की भी कोशिश की, जिससे बिजली सुधार कार्य बार बार बाधित होता रहा। बुधवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आई। वनपाल पंकज मिश्र के नेतृत्व में बचाव दल ने करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बड़ी मशक्कत के बाद नर व मादा साही के जोड़े को सुरक्षित पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों जंगली जानवरों को पास के घने जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है और युद्ध स्तर पर केबल सुधार का काम शुरू कर दिया है ताकि प्रभावित गांवों की विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सके। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आया है, जिसका व्यापक असर रीवा जिले सहित विंध्य क्षेत्र को देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में बारिश हुई, हालांकि दोपहर में धूप खिली रही लेकिन शाम होते ही फिर से बादल छा गए। मौसम विभाग ने रीवा और आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। रीवा में आसमान में घने बादल छाए रहने और कुछ स्थानों में ओलावृष्टि की संभावना के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को चुभती गर्मी से खासी राहत भी मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा, इसलिए किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने और आमजन को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित ठिकानों पर रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।